हमारे देश में एमजी रोड, महात्मा गांधी पार्क, महात्मा गांधी स्कूल, महात्मा गांधी कॉलेज, महात्मा गांधी भवन, हैदराबाद का गांधी बस स्टैंड, गुजरात का गांधीनगर और गांधीधाम, महात्मा गांधी स्टेडियम, गांधी मैदान, गांधी पीस अवार्ड और हमारी करेंसी के ऊपर भी गांधी जी है। गांधी इज एवरीवेयर। जैसे हमारे कण कण में भगवान बसते हैं, वैसे हमारे देश की आधी से ज्यादा चीजों में गांधी जी बसते हैं। पर क्यों गांधी जी इतने फेमस है और क्यों बाकी सारे फ्रीडम फाइटर्स के नाम उतने यूज नहीं होते, उसके पीछे क्या रीजन है? और हमारी करेंसी के ऊपर से गांधी जी का फोटो रिप्लेस करने की बात तो कई सालों से चली आ रही है, तो उसका क्या परिणाम आया है? आज हम यही सारी बातों पर चर्चा करेंगे। मेरा नाम है मनन सोने जी और मैं उनके वीडियो बनाता हूं जो काम करते हैं तन मन धन से। देखिए, हमारे देश में बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हो गए, पर हमें कुछ 4-5 गिने चुने लोग जैसे कि गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी या फिर सुभाष चंद्र बोस वैसे ही नाम याद होते हैं। पर दूसरे भी कई सारे फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने अपनी जान दे दी थी, जैसे कि अशफाक उल्लाह खान, सुखदेव जी, खुदीराम बोस और ऐसे कई सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिनके नाम तक लोगों को पता नहीं होते और उनको सिर्फ उनकी जन्म जयंती या फिर शहीद दिन के दिवस पर याद किया जाता है। पर इन सब में गांधी जी बहुत फेमस है। अगर मान लो किसी को पूछा जाए कि 5 फ्रीडम फाइटर के नाम बताइए, तो उन सब के आंसर में एक कॉमन नाम होगा गांधी जी। पर गांधी जी इतने फेमस क्यों हैं? देखिए, मेरे हिसाब से गांधी जी का इतना फेमस होने के पीछे का एक रीजन है हमारी एजुकेशन सिस्टम। हमें बचपन से गांधी जी के बारे में बहुत कुछ पढ़ाया जाता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बाकी फ्रीडम फाइटर्स के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है, पर जितनी डिटेल में गांधी जी के बारे में पढ़ाया जाता है, उतनी डिटेल में बाकी फ्रीडम फाइटर्स के बारे में नहीं बताया जाता। गांधी जी के माता पिता का क्या नाम था, उनकी वाइफ का क्या नाम था, उनके बेटों का क्या नाम था और उन्होंने कौन से अलग अलग प्रोटेस्ट किए और बहुत कुछ। और ये सालों से चला आ रहा है। हमारे पेरेंट्स को भी यही पढ़ाया गया था, हमें भी यही पढ़ाया गया था और आज भी बच्चों को यही पढ़ाया जाता है। और आप देखिएगा कि जब भी बच्चों का स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है, तब आधे से ज्यादा माँ बाप अपने बच्चों को गांधी जी बनाते हैं और बच्चों के मन में गांधी जी बस जाते हैं। दूसरा रीजन है गांधी जी की ब्रांडिंग, जैसे कि हर एक चीज का या जगह का नाम गांधी जी के नाम के ऊपर से रखना, और इसमें हमारी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। देश में लगभग हर एक सिटी में हमें एमजी रोड देखने को मिलता है, महात्मा गांधी कॉलेज, महात्मा गांधी स्कूल, गांधी बस स्टेशन और हमारी करेंसी के ऊपर भी गांधी जी है। और ऐसी कई सारी चीजें हैं जिसके ऊपर गांधी जी देखने को मिलेंगे या फिर उनका नाम गांधी जी के ऊपर रखा गया होगा। पर इतनी सारी चीजें दूसरे कोई फ्रीडम फाइटर के नाम के ऊपर बहुत कम देखने को मिलती है। ऐसा हमें रेयरली देखने को मिलता है कि राम प्रसाद बिस्मिल स्कूल या फिर अशफाक उल्लाह खान मार्ग या फिर सुखदेव जी चिल्ड्रन पार्क और ऐसे दूसरे फ्रीडम फाइटर के ऊपर कोई चीज ज्यादातर देखने को नहीं मिलती है। तो अगर बिजनेस की टर्म से बात की जाए तो बाकी सारे फ्रीडम फाइटर्स की ब्रांडिंग उतने अच्छे से नहीं की गई है जितनी अच्छी ब्रांडिंग गांधी जी की गई है, और इसीलिए गांधी जी सबको याद होते हैं। तीसरा एक रीजन ये भी है कि गांधी जी का प्रोटेस्ट करने का यूनिक स्टाइल। गांधी जी ने जितने भी प्रोटेस्ट किए वो सारे नॉन वायलेंस वाले थे, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट या फिर दांडी मार्च, वो सारे नॉन वायलेंस वाले थे। पर बाकी सारे फ्रीडम फाइटर्स का प्रोटेस्ट करने का तरीका थोड़ा अलग था, पर वो टाइम पे उनके लिए वो सही भी था। दूसरा एक रीजन ये भी है कि गांधी जी ने हमारे देश के फार्मर्स और गरीबों की बहुत मदद की थी, उनके लिए बहुत काम किया था, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे देश के फार्मर्स को लूट लूट के गरीब बना दिया था और हमारे देश का कल्चर भी वॉश आउट हो रहा था। और इसीलिए गांधी जी ने स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत की, जिससे भारत का पैसा भारतवासियों के पास ही रहे और लोगों को रोजगार मिलता रहे। और इसीलिए गांधी जी को फार्मर्स का बहुत सपोर्ट था और आज भी लोगों के मन में वो बसे हुए हैं। तो ये गांधी जी का इतना फेमस होने के पीछे यही 3 रीजन थे। एक तो हमारी एजुकेशन सिस्टम, दूसरा गांधी जी का ब्रांडिंग और तीसरा गांधी जी का प्रोटेस्ट करने का यूनिक स्टाइल। पर फिर भी आज कई सारे लोग हैं जिनको गांधी जी का पूरा नाम तक नहीं पता। बापू के पिताजी का नाम क्या था? बापू जी के पिताजी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी जी नाम था। बापू जी, गांधी बापू के पिताजी का नाम ना मोहनदास करमचंद गांधी। बापू का बापू का नाम तो गांधी जी नाम था। यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना, ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। चलिए अब जानते हैं दूसरे सबसे बड़ी बात जो लगभग हर एक के मन में होती है कि रिप्लेसमेंट ऑफ गांधीज फोटो विथ अदर फ्रीडम फाइटर्स ऑन आवर करेंसी नोट। देखिए, हमारी करेंसी नोट के ऊपर से गांधी जी का फोटो निकालकर दूसरे फ्रीडम फाइटर या फिर दूसरे कोई बड़े इंसान का फोटो लगाने के पीछे बहुत सारी PIL कोर्ट में दर्ज हो चुकी है। और उसके ऊपर 2014 में हमारे जो RBI गवर्नर थे रघुराम राजन, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि देयर आर सो मेनी ग्रेट इंडियंस, पर वो सब में गांधी जी सबसे ऊपर है। और गांधी जी के फोटो के अलावा दूसरे फ्रीडम फाइटर का फोटो रखने पर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हो सकती है।
एक दूसरी बार भी आरबीआई ने गांधी जी का फेस रिप्लेस करने से रिजेक्ट कर दिया था और बताया था कि भारत से जुड़ी हुई जो धारणाएं हैं, जो भारत का लोकचार है, मतलब कि जो इथोस है भारत का, वो महात्मा गांधी के अलावा कोई और अच्छी तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर सकता और इसीलिए गांधी जी का फेस दूसरे कोई फ्रीडम फाइटर के फेस से रिप्लेस नहीं कर सकते। पर चलिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मानते हैं कि हमारी गवर्नमेंट एक रूल निकालती है कि गांधी जी का फोटो रिप्लेस करके कोई भी फ्रीडम फाइटर का फोटो हम हमारी करेंसी के ऊपर रख सकते हैं, तो किसका फेस होना चाहिए, वो भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और आप क्या सोचते हो कि किसका फेस हमारी करेंसी के ऊपर होना चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बताइए। हमें गांधी जी को भी जानना चाहिए और बाकी सारे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में भी डिटेल में पढ़ना चाहिए। और इसी तरह से मैंने शहीदों के ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, वो आप चेक कर सकते हो, क्योंकि इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए गांधी जी ने बहुत अच्छे काम किए थे और बाकी सारे फ्रीडम फाइटर्स ने भी अपना बलिदान दिया था पूरे तन मन धन से।